क्या सर्दी लग रही है? पता नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। पता ही नहीं लगता कि मुझे सर्दियों का मौसम है या फिर गर्मियों का। तुम्हें पता है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में इस तरह घर से बाहर निकली हूँ। बहुत अजीब सा लग रहा है। ज़िंदगी का पहला तजुर्बा है तुम्हारे साथ। पहली बार दिल का धड़कना, पहला इश्क, पहली बार हो रहा है ये सब। ये भी पहली बार हो रहा है। पहली बार हाथ पकड़ना इस तरह। ये बहुत एक्साइटिंग है। यानी फिगर मुझे अक्सर कहती है, एक्साइटेड क्यों होती हो इतना? यानी तुम इतना परेशान कर देना कभी कभार, तुम्हारे बारे में इतना सोचना, तुम्हारे ख्यालों में रहना। कहती है कि आजकल के मर्दों को ऐसी औरत पसंद नहीं है, वो उनसे बोर हो जाते हैं और उनकी अहमियत कम हो जाती है। क्या वाकई ऐसा होता है? मेरे ख्याल से वो गलत है। इंसान के लिए सबसे नाजुक चीज़ मोहब्बत है, और इस बात का एहसास उसे अपने सबसे बुरे वक्त में होता है। और जब प्यार सच्चा हो तो उससे कभी बोर नहीं होता। अगर झूठा हो तो बोर हो जाएगा। अच्छा बताओ, क्या हुआ था? यानी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बता सकते हो मुझे। गामजे और अर्दल साहब आपा को डिनर पर अपने दोस्त के रेस्टोरेंट पे ले गए थे। उनकी दोस्त यानी जैरिन आपा की बात कर रहे हैं? हम उन्हें जानते हैं। क्या उन्हीं के रेस्टोरेंट पर गई थी निसा आपा? हाँ, मुझे गुस्सा आ गया था। भाई पागल हो गए थे और आपा दुखी। ओह मेरे खुदा, उस रेस्टोरेंट में तो हर तरह की मशरूबात होती हैं। उमर, तुम्हें इस बात पर गुस्सा होने का पूरा हक है, लेकिन निसा आपा वहाँ क्यों गई थी? इसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी ना। ताज़ा हवा खाने निकली थी आप। इस बात पे यकीन भी नहीं कर सकता मैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। उन्होंने सोचा तक नहीं कि ऐसा करने से होगा क्या। वो ऐसी नहीं थी। और ताहिर भाई ने आपा की सबके सामने बेइज्जती की, और मैं जानता हूं कि उन्हें दुख पहुंचा होगा इस बात से। आपा को उनके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। और वो गामजे, वो मेरी बहन को आखिर कैसे लेके जा सकती है? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों की दोस्ती कब से हो गई इतनी ज्यादा। तुम गामजे कह रहे हो? हाँ। यानी गामजे आपा, देखा जाए तो उम्र में बड़ी है ना हम दोनों से। आपा क्यों नहीं कहा तुमने? ऐसा गुस्से में हो गया शायद। गामजे आपा अपनी दोस्त जैरिन के साथ अक्सर घूमती फिरती हैं और कभी उनके रेस्टोरेंट पर भी जाती हैं। वो अक्सर रात को घर में नशे की हालत में आया करती थी, और यहाँ तक कि अम्मी हमें ये कहती थी, देखो लड़कियों, इनसे दूर रहना, इनकी सोहबत कभी इख्तियार मत करना। वाकई में? हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि फातिमा साहिबा भी गामजे आपा की शिकायत करती हैं अम्मी से। लेकिन यानी ये गामजे आपा का जिंदगी गुजारने का तरीका है, हमें इस पर बोलने का कोई हक नहीं। आखिरकार उनकी अपनी जिंदगी है, अपना फैसला है, अपनी तरजीहात हैं। जो भी हो, लेकिन ये बात तो है कि उन्हें निसा आपा को वहां नहीं ले जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जानबूझकर किया ऐसा। वो निसा आपा को अपना समझती होंगी शायद। उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं है। निसा आपा उनकी तर्ज जिंदगी नहीं अपनाएंगी। उन्हें वहाँ पहुँचते ही एहसास हो गया होगा। वो समझ गई होंगी उन्होंने वहाँ जाकर गलत किया, और उन्हें इस बात का पछतावा भी होगा, मुझे मालूम है। जिस तरह यूं हम एक दूसरे से बातें बांट रहे हैं, उतने ही एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं।
हाँ, शेयरिंग से ही रिश्ते परवान चढ़ते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये है उमर, हमारी हर गुफ्तगू में गामज़े आपा ज़रूर शामिल होती हैं।